वजी भाई, ऑफ कोर्स योर वर्ड्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज हम जिस खित्ते की बात कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी भारत में तकरीबन 30% टू 40% मिली जुली जो राय है के मुताबिक मुसलमान वहां पे आबाद हैं, मुसलमान वहां रहते हैं, और इसको माइनॉरिटी तो आप कंसिडर कर ही नहीं सकते ना मुसलमानों को। वहां पे एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का, सिखों का वहां पे रहता है। इस तरह के जो खास तौर पे, अच्छा इसमें इससे पहले अगर आप माजी में लेकर जाएं हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा कराम के दौर में, उस वक्त भी हिंदू जितने भी रहते थे उनके बारे में यह काम है कि उनको पूरा हक है उनकी मजहबी, जिस तरह से वो मजहबी अपनी करना चाहते हैं इबादत, या उसी के साथ साथ जो भी रहन सहन वो अपनाना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी कि जब तक किसी को कोई नुकसान न पहुंच रहा हो। नकाब यकीनी तौर पर किसी चीज से, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, ठीक है, इस गर्ज से नकाब किया जाए। सर कैसे देखते हैं आप भारत ऐसी, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मजहबी ही वजह है जिसकी वजह से भारत मजहबी रीजन बना के इसको अटैक करता है, या इसके पीछे कुछ और भी ऐसी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से मुसलमानों को वहां तंग किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आसिफ भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ऑलवेज अ प्लेजर। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा टू बी एग्जैक्ट। सबसे पहले तो नंबर 1 के इंतहा पसंदी एक माइंडसेट से ताल्लुक रखती है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इज नॉट दी ओनली कंट्री जो इसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है, ये अदर कंट्रीज का भी एक इशू है, और इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि एक खास सोच से है। और इसलिए मैं शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि तालीम और शऊर के ऊपर काम करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर काम करना और इसको थोड़ा टॉलरेंस के ऊपर एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी है इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। दूसरी चीज के जो ये मामला है, ये एक इंडिया के लिए एक बड़ा शर्मनाक वाकया है, बिकॉज जो अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, वो किस तरह से अपने एक एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन को ट्रीट कर रहा है। नंबर 3, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको ये डिनाई नहीं कर सकते। और नंबर 4, ये एक दो कौमी नजरिए की अहमियत बताता है, वाई पाकिस्तान वाज एक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। और ये एक चीज ऐसी है जो हमारे बड़े बूढ़ों की दूर की एक सोच और फार साइटिनिस को साबित करता है, दैट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच आप एक चीज के ऊपर डिनाई करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं लिया गया, पर इवेंचुअली वो इसी बिना पर लेके गया, एंड वी आर सीइंग द हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ वंस अगेन। हम ये देखते हैं कि देखिए इंसान किस हद तक गुजर जाता है जब इंसान को अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फीड करना होता है, और ये खाली इंडिया से ताल्लुक नहीं रखता। जब आपको पता है कि जब आप लोगों के जो एक इंपॉर्टेंट इश्यूज को केटर नहीं कर पा रहे, तो आपने अपनी गवर्नमेंट का गलत इस्तेमाल और इस तरह की सोच को यूटिलाइज करते हुए अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा अहमियत देने की कोशिश की है, और ये बेसिकली इंडिया में हो रहा है। द एंटायर प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है, पाकिस्तान के अंदर अपने सब इश्यूज हैं, बट एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि इमरान खान साहब किस तरह से नॉन मुस्लिम्स को इजाजत दे रहे हैं, उनके वीजास की अप्रूवल दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज नॉट डूइंग इट। पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है बट इंडिया इज नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, जो कि एक सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि एक गवर्नमेंट से कितना फर्क पड़ता है, किस तरह के लोगों को मोटिवेशन मिलती है अपने इंतहा पसंद सोच को उजागर करने के लिए और लोगों को ट्रीट करने के लिए। पाकिस्तान में वेरीली हमारे पास इश्यूज हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास कितने लोग हैं जो माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाते हैं। यहाँ पर ये बात भी देखने की जरूरत है कि देखिए, रिगार्डलेस ऑफ हिजाब और एनीथिंग, ये एक विमेन एम्पावर्ड की एक बहुत बड़ी एक मिसाल है, और इसमें जितनी भी तंजीमें हैं, एनजीओज हैं, उनको भी बढ़ चढ़कर आवाज उठानी चाहिए। अभी जो हमारे पास देखते हैं कि लता मंगेशकर की का इंतकाल हुआ, तो बहुत से सेलिब्रिटीज ने बात की। हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को इस पर भी बात करने की जरूरत है, तमाम लोगों को बात करने की जरूरत है, बिकॉज ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में है। देखिए, आप जब अपने आपको एक सेक्युलर मुल्क क्लेम करते हैं, तो वहां पर आपको इक्वल राइट्स और आपको जो है हर कम्युनिटी को राइट्स देने की जरूरत है। हम पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी अपने जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके हकूक के बारे में आवाज उठाते हैं। इससे हमारे माइंडसेट का फर्क पता चलता है। देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं, मैं वापस ही रिपीट करूंगा, पाकिस्तान के बारे में एक बहुत बुरा इमेज जो है दिखाया जाता है मीडिया में। यस, हमारे इश्यूज हैं हमारे पास, हम अपनी चीजों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज गोइंग थ्रू मच मोर वर्स सिचुएशन। और आप देखिए जिस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीडिया में आ रहा है, और जिस तरह से मुसलमानों को ट्रीट किया जा रहा है, दिस शोज दैट
India itself is struggling with the very image and उनकी जो डेमोक्रेसी का क्लेम है, they are failing in that particular claim. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इस पे मैं चाहूंगा वजी भाई बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया है जनरल साहब ने कि वहाँ के जो मुसलमान हैं, खासतौर पे जितनी भी तंजीमें, मुसलमानों की भी तंजीमें वहाँ पे, और एक बड़ी परसेंटेज रहती है मुसलमानों की वहाँ पे, उनकी तरफ से रिएक्शन क्यों नहीं आता? क्या वजह है इसके पीछे कि वहां से मुसलमानों का जो रिएक्शन है ना वो अक्सर नजर नहीं आता? गो के इंडियंस भी कुछ ऐसे होते हैं जो निकलकर बात करते हैं मुसलमानों के लिए, लेकिन मुसलमान खुद वहां पे एक्टिव नजर नहीं आते, सपोर्ट में बाहर नहीं निकलते। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वजी भाई? देखिए आसिफ भाई, मैं पहले से बात रिपीट करूंगा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो दो कौमी नजरिया की अहमियत है, जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बहुत अपनी दूर अंदेशी और एक फोर साइटेडनेस पे देखा और हमें एक मुल्क अता किया, इसका हमें सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिफाजत दी है। जी, इस मुल्क में बहुत सारे मसले हैं और हर जगह होते हैं, अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। जब आप एज अ माइनॉरिटी किसी मुल्क में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी उस प्रेशर में अंदर आके अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए फिर ऐसी बातें कहते हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव ना आए, उनकी हाथों से सीट चले जाए। देखिए ये जो इक़्तिदार है ना, ये बड़ी एक बहुत बड़ा एक फितना है कि इंसान इसको हासिल करने के लिए बहुत चीजें अपनी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। और ऐसी बात नहीं है, आई एम श्योर वहां पे बहुत सारे मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव्स बात करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जिस तरह के रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए हैं, इस तरह के रखे हुए हैं कि ताकि मुसलमानों को ये लगे कि देखिए जो हमारे रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं शायद वो बात सही कह रहे हैं तो हमें आवाज उठानी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक गैरत वाला मुल्क है, हम एक गैरतमंद मुसलमान हैं, हम अपनी भाइयों और बहनों के लिए बात करेंगे और उस हदूद में रहते हुए बात करेंगे। हमारा हक है बात करने के लिए। अगर आप हमारे मसाइल के बारे में बात करते हैं, जी हमारे मसाइल है, हम उसको भी हैंडल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए बात करें, यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए नहीं, हम गैर मुस्लिमों के लिए भी बात करने के लिए तैयार है। जहां भी किसी के साथ नाइंसाफी होगी, मुसलमान मुल्क पाकिस्तान इन सब के लिए बात करेगा, चाहे अपने लोगों के लिए हो। और ये चीज के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं वो इस बारे में सीरियस स्टेप लें कि कहीं पे भी किसी के भी मुल्क में किसी भी मुसलमान या गैर मुसलमान के हकूक को ना कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उनके साथ जुल्म ना किया जाए। और ये एक जो लड़की है, माशाल्लाह से बहुत सारी लड़कियां अगर आप देखिए वहां पे अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही हैं, और ये एक तमाचा है उन लोगों के नाम जो ये अपने आप को डेमोक्रेटिक मुल्क कहते हैं, जो औरत के हकूक के बारे में कह रहे हैं, खाली मुसलमानों के बारे में नहीं, किसी सिख किसी क्रिश्चियन के ऊपर भी इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। और अपने असल फेस को जो भारत है वो रिवील कर रहा है, भारत गवर्नमेंट। बहुत से लोग हैं, मैं ये बात वापस करूंगा, बहुत से लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी यूथ एक्टिविटीज को, जो हमारे वीडियोस अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट है जिसका पूरा एजेंडा है, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, इनका जो पूरा एजेंडा है वो थ्राइव इस बात पे करता है कि मुसलमानों के खिलाफ बात किया जाए, उनके जो हिंदुओं के जज्बात को और इंतहा पसंदी को प्रमोट किया जाए। एट द सेम टाइम जो ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है कि अभी इनको अगली सीट हासिल करनी है, ये इसको बेसिकली कैश इन करें। मोदी गवर्नमेंट खुद जो एक बहुत बड़े क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है, जो मोदी साहब खुद इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे मुसलमानों का कत्ल किया गया। आई डोंट वांट टू बी एबल टू रिपीट द हिस्ट्री अगेन। इसके बारे में बात की जाए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज लीडिंग दैट एंटायर गवर्नमेंट। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुसलमानों के ऊपर बात? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मोदी की हुकूमत है, सवाल ये पैदा होता है कि मोदी की हुकूमत बन कैसे गई, जब ऑलरेडी एक शख्स ब्लैक लिस्टेड है, ऑलरेडी वो इंतहा पसंद डिक्लेयर किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम में मेन सर फहरिस्त नाम था। उसके बावजूद क्या भारत में इतने सारे इंडियंस मौजूद हैं जो अभी भी इस एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं, इंतहा पसंदी को सपोर्ट करते हैं? मैं मजहबी लोगों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मजहबी जमातों की बेस के ऊपर मोदी वजीर आजम कभी नहीं बन सकते थे पूरी इंडिया से। अगर पूरे इंडिया से वो वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचे हैं तो उसका मतलब आम लोग, आम जो सोशल तबका है, आम जो वर्किंग तबका है, उनकी तरफ से भी मोदी को सपोर्ट मिली। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 80 या 70% वहां के जो हिंदू लोग रहते हैं वहां पे, न सिर्फ हिंदू और भी पार्टी के लोग सपोर्ट करते होंगे, क्या वो सब इंतहा पसंद सोच के मालिक हैं? आसिफ भाई आपने बहुत वैलिड बात कही है। इसका देखिए इसके बारे में मैं जो अटेंशन लेके आना चाहूंगा, इस्लामोफोबिया। जब पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जा रहा है तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग रीजन फॉर
any government to be able to cash in this opportunity کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں. دیکھیے اسلام کے یا مسلمانوں کو اگر آگے آنے دیا جائے گا تو ایونچولی وہ ایکسٹریمزم اور آپ کو ایگزسٹ کرنے میں اور آپ کے اوپر جو ہے نا وہ نافذ ہو جائیں گے. یہ اسلامو فوبیا کو کیش کیا گیا. یہ صرف ہندوستان میں نہیں باقی ممالک میں بھی ہے. دیکھا فرانس میں دیکھ رہے ہیں آپ, ناروے میں دیکھ رہے ہیں آپ, کئی ممالک میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. اور دوسری ایسپیکٹ جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم مسلمان سمندر کی جھاگ کے مانند ہوگے لیکن تم پر کفار غالب ہوں گے, نان مسلم غالب ہوں گے. تو صحابہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ کیا ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی دو وجہ. ایک, تمہارے دل میں موت کا ڈر آ جائے گا. دوسرا, دنیا کی محبت آ جائے گی. تمہارے تعداد میں ہونے کی وجہ سے تمہاری کامیابی نہیں آئے گی. تمہارا تعلق اور تمہاری عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو فالو کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہونے میں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا.